जो झूठ बोला गया है उसकी एक लंबी तफसील भी मुहैया की थी। अकबर बाबर साहब एक आम आदमी नहीं थे, इसी जमात के साथ उनका वास्ता रहा, पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ, और उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो कुछ उन्होंने वहाँ देखा उसकी बुनियाद पे ये पटिशन दायर की थी। आज 2022 है, 8 साल, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 8 साल ये मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात रहा। हर तरीके से इमरान खान ने, पीटीआई ने कोशिश की कि ये मामला आगे ना चल सके। कभी वकील तब्दील हो जाते थे, कभी हाई कोर्ट में पिटिशनें होती थीं, हर हरबा कानून के अंदर था या नहीं था वो इस्तेमाल किया गया। हुकूमत में रहे तो दबाव डाला इलेक्शन कमीशन पर और मामले को आगे ना बढ़ने दिया। इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई, और ये भी रिकॉर्ड की बात है कि अपने दिफा में कोई भी रिकॉर्ड न इमरान खान ने दिया न पीटीआई ने दिया। 8 साल का अरसा गुजर गया, जो रिकॉर्ड आया वो स्टेट बैंक से आया या बैरून ममालिक जो पब्लिक डिस्क्लोजर के लॉज होते हैं, यानी जो इंफॉर्मेशन अवाम के सामने रखी जाती है, वहाँ से लिया गया। आज 8 साल के बाद फैसला आया है। इससे पहले स्क्रूटनी कमेटी का फैसला आया था, वो इलेक्शन कमीशन के पास गया। इलेक्शन कमीशन ने शायद 1.5-2 साल उस पर लगाए हैं, और आज वो फैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने है। और इस फैसले में जो सबसे बुनियादी बात ये है कि वो आदमी इमरान खान, वो जमात पीटीआई जो पिछले उनकी सियासत ही इस बात पर है कि दूसरे चोर हैं, जिनके मुंह से ये लफ्ज़ कहते हुए थकते नहीं हैं, आज ये साबित हो गया कि इस मुल्क में सबसे बड़ा चोर इमरान खान है, सबसे बड़ी चोर जमात पीटीआई है। और ये मामूली चोरी नहीं है। जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने जमा किया है, 150 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया इमरान खान ने उन ज़राए से हासिल किया जो पाकिस्तान का कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता। इसमें $5 मिलियन डॉलरों में आए, 22 करोड़ रुपया आया और 8 लाख पाउंड आए। कि 150 करोड़ रुपए की रकम जो है ये इमरान खान ने हासिल की उन ज़राए से जिनको पाकिस्तान का कानून इजाज़त नहीं देता कि वो पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकें। इनमें हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल हैं, इसमें इजरायली शहरी भी शामिल हैं। दूसरों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले आज इन बातों का जवाब दें कि हिंदुस्तानियों और इजरायलियों से फंडिंग हासिल करके वो किसका काम कर रहे थे। अमेरिका से जो फंडिंग आई उसकी एक बड़ी लंबी तफसील है। 2 कंपनियां अमेरिका में बनाई गई, कनाडा में बनाई गई, ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कौन से ममालिक में, कौन सा मुल्क है जहाँ नहीं बनी, और सब धोखा देने के लिए। हर कंपनी के आगे पीटीआई लिखा होता था। क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है? ये कंपनियां वहाँ पर गैर मुल्कियों से रकम भी लेती थी और गैर मुल्की कंपनियों से रकम भी लेती थी। 34 गैर मुल्की शहरी, जिनमें हिंदुस्तानी और इजरायली भी शामिल हैं, और 351 गैर मुल्की कंपनियां
पाकिस्तान का कानून एक गैर मुल्की कंपनी से भी पैसा लेने की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान का कानून एक भी गैर मुल्की शहरी से कोई रकम हासिल करने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर 34 गैर मुल्की कंपनियाँ और 34 गैर मुल्की शहरी हैं, 351 कंपनियाँ हैं। कंपनियों की रकम इसलिए ज़्यादा है कि कंपनियों में पता नहीं चलता कि इसके अंदर कौन से लोग हैं, कौन से ममालिक हैं जो ये फंडिंग दे रहे हैं। सिर्फ कंपनी का नाम आता है। जो एक बड़ा नाम आया, जो भूटान क्रिकेट क्लब है, ये केमन आइलैंड की कंपनी है। इससे तकरीबन 55 करोड़ रुपया इमरान खान को भेजा गया और आज कहते हैं जी ये क्रिकेट के पैसे थे, ये फलाह बहबूद के पैसे थे। अगर फलाह बहबूद के पैसे थे तो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान की एक सियासी जमात के अकाउंट में कैसे आया? वो फलाह बहबूद के कामों में जाता ना। तो हर अमल जो है, हर बात जो है, वो यहाँ पर झूठ ही बोली जाती है। और बात सिर्फ यहाँ रुकती नहीं है। अभी तो 68 सफ़े का फैसला है, इसको हम ज़रा इसको सही तरह से एनालाइज करके तो हक़ाइक़ पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे। लेकिन जो सतही तौर पर इसको देखा है, एक तो ये वाज़े है कि कम से कम 150 करोड़ रुपया या शायद इससे भी ज़्यादा इमरान खान ने गैर मुल्की शहरियों और गैर मुल्की कंपनियों से हासिल किया, जिसके बारे में पाकिस्तान का कानून बिल्कुल वाज़े है कि आप एक पैसा भी गैर मुल्की कंपनी, गैर मुल्की हुकूमत या गैर मुल्की शहरी से नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे, ये कानून की सरीहन खिलाफवर्जी है। दूसरी बात, बैरून मुल्क कंपनियाँ बनाई गई, पैसे लिए गए। वो कंपनियाँ क्या थीं, क्या पैसे लेती थीं, किससे लेती थीं, किसी को इल्म नहीं है। उनकी कोई डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। पीटीआई ने 24 अकाउंट पीटीआई के नाम निकले, जिसमें से सिर्फ 8 अकाउंट डिक्लेयर किए गए थे। 8 जो थे वो पीटीआई ने कहा जी हमारे अकाउंट हैं। 16 अकाउंट जो हैं उनके बारे में पीटीआई ने कहा जी कि ये हमारे अकाउंट नहीं है, हालांकि नाम उनका था, पीटीआई का नाम था, हमें नहीं पता इन अकाउंट्स का, ये किसी और के अकाउंट हैं। और जब उन अकाउंट्स की तफ्तीश हुई तो पता चला कि कोई पीटीआई का गवर्नर चला रहा है, कोई वजीर चला रहा है उन अकाउंट्स को, कोई स्पीकर चला रहा है। तो झूठ का आलम यह है कि जो अकाउंट इस जमात की आला तरीन शख्सियात चला रही हैं, जो हुकूमत के आला तरीन ओहदे रखते हैं, उनके बारे में आपने कहा जी हमें नहीं पता, ये काम खुद ही कर रहे हैं। उन अकाउंट्स में पैसे आए उन्हीं कंपनियों से जो बाहर बनाई गई थी। फिर गुजारिश ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? क्या ये अशखास मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे थे? जमात इल्ज़ाम उन पे अपने ओहदेदारों पे लगा रही है, कहती है जी मुझे इन 16 अकाउंट का पता नहीं है। तो वो भी ये पता चल जाएगा 16 अकाउंट्स किसके हैं। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। कानून कैसे तोड़ा गया, सबसे मेरी नज़र में सबसे अहम बात यह है, 5 साल ये जो सारा मामला है ये सिर्फ 2014 तक है, उससे आगे का नहीं है। 2014 के बाद क्या हो वो भी एक दिन पाकिस्तान के अवाम के सामने आएगा। ये मामला जो अकबर एस बाबर साहब ने रिकॉर्ड दिया, जो कंप्लेंट की, सिर्फ 2014 तक है। आज 2022 है, इसके बीच में जमात 4 साल हुक्मरान भी रही है। क्या करती रही है? जो जब हुक्मरान नहीं थी तो ये काम करती रही है, जो आज जिसकी एक सतही तौर पर अवाम के सामने आया है। हकायक जब तफ्तीश होगी इससे बहुत बड़े हकायक निकलेंगे। ये 150 करोड़ रुपया 34 गैर मुल्की अशखास, जिनमें इजरायली हिंदुस्तानी भी शामिल हैं, 351 कंपनियां बैरून मुल्क, जिनका कोई पता नहीं है किसकी कंपनी है, उनसे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत होती रही।
ये इस सारी बात की हकीकत है। सबसे अहम बात, इलेक्शन कमीशन कहता है कि क्या वो आदमी जो इलेक्शन कमीशन से झूठ बोल सकता है, जो हर किस्म का फ्रॉड करके अकाउंट्स में फ्रॉड कर सकता है, जो ये कह सकता है कि मेरी जो कंपनी, जो मेरी पार्टी जो अकाउंट्स ऑपरेट करती रही है मुझे नहीं पता, जब तफ्तीश होती है तो उसी के सब पैरोकार, जो कोई वजीर बने हुए हैं, कोई सफीर बने हुए हैं, कोई मुशीर बने हुए हैं, कोई गवर्नर हैं, कोई स्पीकर हैं, कोई वजीर हैं, नाम उनके निकलते हैं। तो ये एक पूरे फ्रॉड की एक साजिश है जो आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आई है। ये सिर्फ इलेक्शन के कवानीन की खिलाफवर्जी नहीं है, ये मुल्क के आइन को सिर्फ तोड़ना नहीं है, ये एक साजिश है कि बैरूनी शख्सियात से, बैरूनी कंपनियों से फंडिंग हासिल करके पाकिस्तान के अंदर सियासत की गई, पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला गया, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने की कोशिश की गई। आज असल सवाल ये है, कानून तो अपना रुख लेगा, जो भी इस रिपोर्ट के बाद होना है वो तो कानून का रास्ता है, लेकिन असल सवाल ये है कि एक ऐसा आदमी, और हमने बारहा ये कहा, मैं बारहा ये कहता हूं, इमरान खान का एक सच बता दे तो एक सच बोला हो। आज इलेक्शन कमीशन भी इस बात की तस्दीक करता है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से भी कोई सच नहीं बोला। 5 साल फॉर्म 1 भी जाली, 5 साल बयान हल्फी भी जाली। 2014 के बाद क्या हुआ वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो भी एक वक्त आपके सामने आ जाएगा। तो आज पाकिस्तान के अवाम ये फैसला कर लें, कानून अपना रास्ता लेगा। आज फैसला पाकिस्तान के अवाम का है कि क्या वो एक झूठे साजिशी शख्स को इस मुल्क में सियासत की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। मैं फिर गुजारिश कर दूं, हमारे मुल्क में बड़ी वाज़ेह फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट का खुद फैसला है कि सादिक और अमीन क्या होता है। क्या कानून दोहरा होता है? नवाज शरीफ के लिए और कानून है, इमरान खान के लिए और कानून है। आज ये सवाल भी उठता है। तो आज फैसला इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो है, जो कानून ने करना वो है। आज मुकदमा पाकिस्तान के अवाम की अदालत में चला गया है, वो अपना फैसला खुद कर लें। बहुत शुक्रिया जी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का काम नहीं है। अकबर एस बाबर साहब ने इसकी कंप्लेंट की थी, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट बना दी है, फैसला दे दिया है। अब कानून अपना रास्ता लेगा। वो क्या रास्ता है ये आपको वक्त पे नज़र आएगा। उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, हुकूमत का क्या रोल है, अदालतों का क्या रोल है, ये सब कानून के मुताबिक है। देखिए, मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो भी कानूनी रास्ता हुआ उसका तयन जो है वो लीगल एक्सपर्ट करेंगे, वजारत कानून करेगी और अदालतें करेंगी। जी, देखिए, तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड आपके सामने आ गया है। तफ्तीश वहाँ करनी होती है जिसमें किसी पे रिकॉर्ड का पता करना हो। यहाँ तो सीधी सीधी बात है, पैसे भेजने वाले कौन हैं, लेने वाले कौन हैं, उनका इस्तेमाल किया। और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पीटीआई के अपने मुलाजमीन के नाम भी अकाउंट थे, उनमें भी पैसे आए हैं। जी, वो 8 साल बाद आ जाएंगे फैसले। अगर ये फैसला 8 साल में आया है तो उसको कोई 8 साल की इजाज़त होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कल फैसला कर दें, हमें उससे कोई घबराहट नहीं है। आप अपने केस की बात करें जो आप 8 साल लटकाते रहे, आज फैसला आ गया, इसका जवाब तो देना। इसका ये हजरात ये बताएं कि ये पैसे लिए गए हैं या नहीं लिए गए।
ये अकाउंट उनके हैं या नहीं है? इमरान खान ने जाली बयान हल्फी जमा कराया या नहीं कराया? झूठा फॉर्म 1 जमा कराया या नहीं कराया? सवाल तो ये है। इस रिपोर्ट में जो सवालात हैं उसके जवाब ज़रा दे दे। भूटान क्रिकेट क्लब का $2.2 मिलियन 55 करोड़ रुपया पीटीआई को मौसूल हुआ या नहीं हुआ? ये बातें, असल बातें ये हैं। 150 करोड़ रुपया कम अज़ कम इस रिपोर्ट के अंदर शामिल है, जो 34 शख्सियात जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, 351 कंपनियां जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पीटीआई को भेज रही है ताकि मुल्क में सियासत करे। तो क्या ये 351 कंपनी और 34 शख्सियात मुल्क में सियासत कर रही हैं? कानून क्यों बनता है कि बैरूनी पैसा आप नहीं ले सकते, ताकि किसी इजरायली, किसी हिंदुस्तानी, किसी और मुल्क का असर पाकिस्तान की सियासत पे ना हो? देखिए, मिठाई ये खाने की बात नहीं है। ये हम सब के लिए, इस पूरे मुल्क के लिए शर्म का मुकाम है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। एक ऐसा लीडर, एक ऐसी जमात जो ये काम कर सकते हैं, वो मुल्क के साथ क्या करते रहे हैं? वो मुल्क के सौदे तो नहीं करते रहे। जो अपने मुफाद के लिए, पैसे हासिल करने के लिए कानून तोड़ सकते हैं, आइन तोड़ सकते हैं, वो मुल्क के साथ क्या कर सकते हैं? मेरे इत्मीनान की बात नहीं है, मुझे कोई बड़े फैसलों की बात नहीं है। मुझे ज़रूरत थी कि हक़ाइक़ पाकिस्तान के अवाम के सामने आए कि इमरान खान की हकीकत क्या है, पीटीआई की हकीकत क्या है। वो आज इलेक्शन कमीशन ने 68 सफ़े की रिपोर्ट में पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम की अदालत में रख दी है। बहुत शुक्रिया। अमली कदम झूठ नहीं होता, अमली कदम कानून के मुताबिक होता है। हमने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने किसी को गाली नहीं निकाली, हमने किसी की हद तक नहीं की, हमने किसी को जेल नहीं डाला। वरना डाले ना इमरान खान को जेल में, बनता है कि नहीं बनता है? पाकिस्तान के अवाम फैसला कर लेना। अगर हम बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी इल्ज़ाम के जेल जा सकते, तो इमरान खान तो आज 150 अरब खा गया इस मुल्क के, इजरायली और हिंदुस्तानियों से पैसे लेता रहा है। हमारी हुकूमत है, हमने मुल्क के मसाइल हल करने हैं। इमरान खान का फैसला आ गया है, अब अदालत, कानून अपना रास्ता लेगी। जी, सफ जो है उसको, उसका फैसला भी कानून कर ले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि नवाज शरीफ ने चूंकि अपने बेटे की कंपनी से रकम नहीं ली, तो वो जो है सादिक और अमीन नहीं रहा। आज इमरान खान तो झूठे अल्फिया बयान दे रहा है, झूठे फॉर्म 1 दे रहा है, बैरूनी मुमालिक पैसे ले रहा है। इसका भी फैसला कर दे। गवर्नमेंट अपना देखे, गवर्नमेंट जो करना है वो करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह दे दी है। इसमें जहाँ भी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है उस पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये सियासत नहीं है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जब कानून तोड़ा जाए, एक इदारा उसके नोटिस में ले आए, उस पर वो कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया जी।